In Ode on Solitude. In last class, we have already discussed about the Alexander Pope and Ode on Solitude. And last class, we have to study till here. Now we start again. थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अगेन फिर से, ठीक है। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड आवर डे। अब इसका मतलब बता रहे थे कि जो गांव के लोग होते हैं वो अगर अपना काम सही तरीका से करते हैं तो वो दिन साल और महीने कभी बीमार नहीं पड़ते, जितना हेल्दी वो गांव के लोग होते हैं। और सबसे बड़ा सुकून से जो रहते हैं उतना हेल्दी कोई नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। Sound sleep by night, study and ease, together makes sweet recreations and innocence, which most touch peace with meditation. Sound sleep by night मतलब शांति से रात में अगर सो जाते हैं, ठीक है। शांति से अगर रात में सो जाते हैं। स्टडी एंड ईज, इज स्टडी मीन्स काम, कड़ी मेहनत, और ईज मीन्स विश्राम। जो काम के समय काम करते हैं और विश्राम के समय विश्राम करते हैं। टुगेदर मिक्स, जैसे मिक्स्ड विथ स्वीट रिएक्शन। इन दोनों को अगर मिक्स कर दे, मतलब जब काम करना हो तो काम करते हैं और सोने के वक्त आराम करते हैं या आराम कर सोते हैं, तो इसको अगर मिक्स करते हैं तो एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होता है। स्वीट रिक्रिएशन, एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होगा, ठीक है। एंड इनोसेंस विद द मोस्ट टच प्लीज विथ मेडिटेशन, और ऐसा सरलता सा जीवन यापन होगा, ऐसा सुखद जीवन यापन होगा जो कि शहर के लोग, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको भी इतनी शांति से चिंताजनक मतलब क्या बोल सकते हैं, स्मूथली लाइफ उनका स्पेंड नहीं हो सकता। मेडिटेशन मीन्स लोग करते हैं ना, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं मन को शांत करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए। और अगर गांव के वो किसान जो हैं, अगर वो एक एकड़ कुछ एकड़ ज़मीन के साथ कुछ पशु पक्षी हैं उनके साथ, और वो इतने में ही खुश हैं, तो उन्हें मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अगर सुखी संपन्न है, मतलब हेल्दी हैं, कोई बीमारी नहीं है, और वो काम के समय काम और सोने के समय सोने या विश्राम करते हैं, तो उनका जो माहौल है, उनका जो जीवन का जो जीवन शैली है, उससे सरलता और उससे सुखद कोई जीवन नहीं हो सकता। जो कि आज के इस युग में शहर में लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बीपी बहुत तरह का बीमारी उनके पास होता है, फिर भी उन्हें वो शांति और सुकून नहीं मिलता है। उसी पे कर रहे हैं किसान के जीवन, मतलब उस किसान के जिसके पास संतोष आ गया, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। दस लेट मी लिव अनसीन एंड नोन। अब मुझे भी उसी तरह से जीना है, मुझे भी अब कोई नहीं देखे, अनदेखा कर दे, मुझे भी कोई नहीं जाने, मुझे बस अब छिप कर जीना है। दस लेट मी लिव अनसीन अननोन मतलब अब मुझे कोई नहीं देखे, नहीं देखने का मतलब कि आप छिप के जीजिएगा, कोई नहीं जाने आपके बारे में, मतलब छुप छाप, मतलब चोरी छुपे, मतलब किसी के नज़र में नहीं आकर जीना है, ठीक है। ताकि आप भी सुकून से जी सके, शांति से जी सके। दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, और इतना ऐसा छुप कर जिए कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे पीठ पीछे कोई विलाप करने वाला कोई ना हो, कोई रोने वाला ना हो, किसी को पता तक ना चले कि मैं डेथ भी कर गया, मेरी मृत्यु भी हो गई। स्टिल फ्रॉम द होल वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया समाज से अलग होकर, चोरी से चुपचाप। नॉट ए स्टोन, यहाँ तक मेरे कब्र का जो पत्थर है उसे भी ना पता चले कि ये मेरा कब्र है। इस तरह से एकदम चोरी छुपे मैं ये जीना चाहता हूँ या मरना चाहता हूँ। टेल वेयर आई लाई, अब बताएं कि मैं कहाँ झूठ हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। क्या ऐसा पोजीशन हो सकता है कि जब मैं मरूं तो मेरे कब्र पे जो पत्थर रखा हो उसे भी ना पता चले कि मैं हूं। मुझे इस तरह का सुकून चाहिए और शांति चाहिए। मेरे मरने के बाद मेरे अपने नहीं रोए, ऐसा मुझे ज़िंदगी चाहिए। इसीलिए इसमें कहा, इस सोच लीजिए वो 12 साल के बच्चे अलेक्जेंडर पोप को ऐसा लिखने का क्यों जरूरत पड़ा। और ये अपने समय का बहुत ही फेमस पोयम है अलेक्जेंडर पोप का, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है। तो सोचिए 12 साल की उम्र में अलेक्जेंडर पोप ने, और ये बहुत ही फेमस हुआ था, ठीक है, उस अपने समय में ये बहुत ही फेमस हुआ था। ये शेक्सपियर के बाद ये दूसरे ऐसे इंग्लिश पोएट हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अपना कोटेशन दिया था। ये ही वॉज द सेकेंड पर्सन हु
गिव द कोटेशन इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। पहला शेक्सपियर देते थे और उनके बाद ये देते थे। इनके बारे में और कुछ है अलेक्जेंडर, ये 17वीं सेंचुरी जिसको बोलते हैं उसको इंग्लिश लिटरेचर में ना बहुत सारे टाइम ऑफ पीरियड डिवाइड किया गया है। शेक्सपियरियन एज किया गया है, अगस्टन एज, अगस्टन पीरियड जैसे हिंदी में ना है, चंद्रगुप्त मौर्य का समय कुछ और था, मुगल साम्राज्य का समय कुछ और था, तो बोलते हैं ना वो एक समय बांध दिया गया। उसी तरह से अलेक्जेंडर पोप के टाइम को इसको बोलते हैं अगस्टन पीरियड। ठीक है, तो अगस्टन पीरियड में ही वाज द फेमस पोएट, राइटर, सटेरिकल, जो भी बोल दीजिए। ठीक है, और ये एक कैथोलिक थे और उस समय 1700 के आसपास कैथोलिक पे अत्याचार किया जाता था, जिससे ये शहर से छुप कर गाँव में गए थे रहने के लिए। जैसे अभी क्या होता है, लोग गांव से, जैसे अभी जो दूर दराज में गांव में रहते हैं वो गांव से शहर आते हैं, बाहर आए, बाढ़ में जो रह रहे हैं वो पटना जाएंगे, पटना में जो रह रहे हैं वो दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली में जो रह रहे हैं वो अब्रॉड जाने का सोचते हैं। तो हर स्टेप में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ये क्या था कि ये शहर में थे, वहाँ कैथलिक लोगों के साथ कुछ अनफेयर अनफेयर बिहेवियर चल रहा था, जिसके कारण इन्होंने अपने गांव में आना पसंद किया। और उसी टाइम इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन, मुझे वो अकेलापन चाहिए जिससे सुकून मिल सके, मेरे पास बस इतना हो जाएगा, मेरा जीवन यापन हो जाएगा। साधु संत भी सॉलिट्यूड होते हैं, वो अकेले में ही अपने आप को मतलब साधना करते हैं। और लोनलेस मीन्स लोग डिप्रेशन में होते हैं, पहले ही बता दिए। तो ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, हु वाज अ हैप्पी मैन, आपको पता होगा कौन इंसान खुश है। हु डज द प्रोनाउन हिम इन द थर्ड लाइन, प्रोनाउन हिज जो यूज किया गया है थर्ड लाइन में, वो किसके लिए यूज किया गया है। हु गिव्स मिल्क, अब दूध कौन देता है, ब्रेड कौन देता है, ये सब तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो कल का होमवर्क रह गया ये आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आंसर। द नेम ऑफ पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, क्या ये भी बताना पड़ेगा। इतने देर से तो बता ही रहे थे, अलेक्जेंडर पोप और ऑर्डन सॉलिट्यूड। ठीक है, हु इज ब्लेस्ड मैन, कौन ब्लेस्ड मैन है। हाउ डज द हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम, खुश वह इंसान कैसे अपना टाइम स्पेंड करेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आंसर कल, आप कल नहीं, अब ये क्वेश्चन आंसर आपको बनाना है, होमवर्क में रह गया। हाँ, अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, या तो फिर ये मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर फिर जल्द, ये अगर ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।